132 करोड़ हिंदुस्तानी तभी महफूज हैं जब हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन से लगती सरहद पर जो हालात हैं, खास तौर से गलवान के 75 दिन बाद पेंगोंग में जिस तरह चीनियों को पटखनी मिली है, उससे हर किसी के मन में सवालों का ज्वार उठ रहा है। मसलन LAC पर चीन की साजिशों का इलाज क्या है? क्या चीन से युद्ध लड़ना ही आखिरी विकल्प है, या फिर 2 बार मात खाने के बाद चीन खामोश बैठ जाएगा? जिस तरह फन कुचलना सांप के हुस्न को दोगुना करना और डसने का प्रयास करता है, वैसा ही चीन भी कोई ना कोई हरकत जरूर कर सकता है। वैसे भी माओ के मुल्क का इतिहास धोखेबाजी और मक्कारी का रहा है, तो फिर चीन का इलाज क्या है? पेंगोंग में ब्लैक टॉप की चोटियों पर हमारी फौज के कब्जे के बाद जिद्दी शी जिनपिंग को बड़ा सबक मिल चुका है। ब्लैक टॉप पर टैंकों और गोला बारूद के साथ हमारे शूरवीर तैनात हैं। वो सभी जगहें हमारी फौज के कंट्रोल में हैं, जहां से चीन किसी भी तरह की साजिश कर सकता है। तो दूसरी तरफ चीन ने भी अपने टैंकों की कतार लगाई हुई है, लेकिन चीनी चांडालों की हर हरकत पर अब हमारे जांबाजों की पैनी नजर है। पेंगोंग में जिस तरह चीनियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब मिला है, उससे बीजिंग तक बौखलाहट है। इसलिए चीनी चुप तो नहीं बैठेंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ होता है तो चीन पर सिर्फ हिंदुस्तानी बारूद नहीं बरसेगा, बल्कि उस पर अमेरिका के साथ ही दुनिया के कई देश एक साथ हमला कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। बात की समझाया, न माने तो मार कर भगाया। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान की सफेद रेत पर हमारे शूरवीरों के शौर्य के निशान चीनियों को मिली शिकस्त का किस्सा बयां कर रहे हैं। जिनपिंग के जल्लादों को यकीन न था, उम्मीद न थी कि पड़ोसियों की जमीन कुतरने वाले चीनी चूहों को इस बार दांत टूटने की सजा मिलेगी। अब बाजी पलट चुकी है, फैसला हो चुका है। चीन की अति का अंत होगा, जरूर होगा और होना भी चाहिए। इसीलिए अब माओ के वारिसों को LAC ही नहीं, हर मोर्चे पर शिकस्त देने की तैयारी हो चुकी है। ब्लैक टॉप की चोटी पर हमारे जांबाज चौकन्ने हैं, क्योंकि चोटी की तलहटी में चीन ने अपने टैंक तैनात किए हैं। आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने अपना म्यांमार दौरा रद्द कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करने से इनकार कर दिया। यानी तैयारी पूरी है, जो अधूरी है उसे भी जल्द पूरा करने का प्लान रेडी है, क्योंकि चीनियों की आदत, फितरत और नियत पीठ में खंजर घोंपने की रही है। जिनपिंग के जल्लादों की फर्जी ताकत जिस तरह जमाने के सामने बेआबरू हुई है, उससे इतना तो तय है कि चीनी सपोले फिर जरूर फुंकारेंगे। कूटनीति कहती है कि दुश्मन के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए। रणनीति कहती है कि देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने वाले को बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन क्या चीन ऐसा मुल्क है जो बातचीत से बात को समझ जाए? अगर ऐसा होता तो जिनपिंग के शागिर्द कब का बात को समझ चुके होते। पेंगोंग की ब्लैक टॉप चोटी पर चीनियों को मिली शिकस्त के बाद बातचीत का सिलसिला भी जारी है। लगातार दूसरे दिन कमांडर लेवल की बातचीत हुई, जिसमें कई घंटे तक चीनियों को उनकी हद समझाई गई, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। वैसे बातचीत से चीनियों के दिमाग की सर्जरी की उम्मीद कम ही है, इसीलिए ऑपरेशन तैयार है, समंदर से लेकर सरहदों तक। इसीलिए LAC ही नहीं, दुनिया के हर कोने में चीन के हर उस नापाक ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का प्लान तैयार हो चुका है, जहां से ड्रैगन की नस्लों का फन उठता रहा है। रिपोर्ट अमेरिका से है, अमेरिकी फौज के हेडक्वार्टर से आई है। बताया गया है कि हमारे 3 पड़ोसी देशों के साथ ही
चीन 17 देशों में ठिकाने तैयार कर चुका है। पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यूएई, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में भी चीन की साजिशों के सेंटर रेडी हो चुके हैं। इसके मायने क्या हैं, समझना होगा। तो यूं समझिए कि इनमें से 3 हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार। श्रीलंका और म्यांमार को छोड़ भी दें तो पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द मुल्क से निपटना जरूरी है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि चीन को मार पड़ती है तो पाकिस्तान जैसे नाकारा मुल्क की सिट्टी पिट्टी अपने आप ही गुम हो जाएगी। चीन को सबक मिला तो उसके पिट्ठू खुद ही लाइन पर आ जाएंगे। चीन अगर अब कोई गुस्ताखी करता है तो ड्रैगन की नस्लों को कई मोर्चों पर निपटना पड़ेगा। एलएसी में भारत के जवान डटे हुए हैं तो वहीं अमेरिका ने एशिया से लेकर अफ्रीका तक ड्रैगन के ठिकानों को टारगेट किया हुआ है। और सिर्फ भारत एलएसी ही नहीं, अब साउथ चाइना सी में भी पहुंच चुका है, जहां भारत का युद्धपोत चीन को सीधे चुनौती दे रहा है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक भी करती हैं। अमेरिका ने 5 ताकतवर वॉरशिप चीन की चौखट पर तैनात कर दिए हैं। हमारी नेवी का जंगी बेड़ा भी साउथ चाइना सी में अमेरिकी बेड़े के साथ तैनात हो चुका है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि चीन अगर हमारी सरहद पर कोई भी नई साजिश करता है तो दुनिया भर में चीन के पाप के हर अड्डे पर बारूद बरसेगा। माइक पॉम्पियो ने जो कहा उसका वॉर प्रेजेंटेशन भी दे दिया। लद्दाख, साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान को लेकर उलझे चीन को अमेरिका किस तरह सबक सिखाने की तैयारी में है, अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अमेरिकी सेना ने वॉशिंगटन से पेचिंग तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल मिनटमैन का टेस्ट किया है। मिसाइल से अमेरिका जब चाहे तब चीन के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मिसाइल की स्पीड 3 मैक है, जो अपने आप 300 किलो टन तक न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। हिरोशिमा पर अमेरिका ने जो बम गिराया था वो 15 किलो टन का था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मिसाइल कितनी तबाही मचा सकती है। चीन को सबक सिखाने के लिए इस मिसाइल को अमेरिका ने ग्वाम नेवल बेस पर भी तैनात किया है। गलवान के बाद से ही अमेरिका खुलकर हमारे देश के साथ रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति के खात्मे के लिए वो लगातार बीजिंग की दहलीज पर जमा हुआ है। लिहाजा इतना मान लीजिए कि अगर युद्ध ही चीन की अति के अंत का आखिरी अध्याय है तो माओ की संतानों का 2020 में ही सर्वनाश तय है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।